ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो हम बात करने जा रहे हैं आज एक बार फिर से इजराइल की, अमेरिका की, ईरान की, और साथ ही साथ इसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है। दरअसल अमेरिका और इजराइल के बीच में कुछ बातचीत हुई है जिसमें इजराइल ने कहा है कि ठीक है हम समझ गए। क्या समझे, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके अलावा चीन और ईरान जो है उनकी प्रगाढ़ता तो हम जानते ही हैं, लेकिन ईरान कर रहा है तैयारी और इसमें मदद ले रहा है चीन की। किस प्रकार की मदद ले रहा है, इसी को हम आज चर्चा में शामिल करेंगे। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। सर, चाइना की तरफ ईरान देख रहा है और तैयारी कर रहा है कुल मिलाकर, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ईरान को भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि हो ना हो आगे पीछे चीज़ें बिगड़ने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा हमने पुराने वीडियो में बताया कि ईरान और इज़राइल के बीच में एक जंग की सूरत बिल्कुल तैयार है और इस महीने के आखिर में, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा अनुमान है, अपना एनालिसिस है। अब इसमें बात करते हैं कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने बेसिकली कुछ मटेरियल मंगाया है चीन से, जो करीब 800 मिसाइलों के लिए पर्याप्त होगा। यानी कि 800 मिसाइलों में जो गोला बारूद होगा वो गोला बारूद उसने चीन से मंगाया है। तो ये खबर आई है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हमने पहले भी बात की थी कि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि ईरान की तरफ से ड्रोन्स प्लस मिसाइल, ये दो बड़े महत्वपूर्ण अटैक होंगे जो किए जाएंगे। इजराइल की एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो एयरफोर्स की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पर मिसाइल टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं ईरान का जो उसकी मिसाइल की जो रेंज है वो बड़ी भी है। कुछ बैलिस्टिक है, हाइपरसोनिक तो नहीं है, पर बैलिस्टिक से थोड़ी सी ऊपर उनकी रफ्तार है। तो कुछ कुछ नुकसान कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन इस बात की भी उम्मीद है कि इजराइल पूरी तैयारी के साथ करेगा जब भी अटैक करेगा। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जो उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखना होगा, अगर जंग होती है तो पूरे मिडिल ईस्ट में क्या होगा, तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी और क्या होने वाला है। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग डेज है। एक चीज़ और है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के बीच बातचीत हुई, उनके अधिकारियों के बीच, और इजराइल की तरफ से कुल मिलाकर खबर ये आई कि इजराइल ने कहा कि हम समझ गए, आप कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, आप इसको जारी रखिए, हम कोई हमले का, अटैक का प्लान नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल, इजराइल जानता है, ये लगभग 1 साल से इजराइल तैयारी करके बैठा है। इजराइल ने जब वो अटैक किया था लिमिटेड, तो उसे अमेरिका ने रोका था कि आप इनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक नहीं करेंगे। बट इजराइल ने मैपिंग कर ली थी। मैपिंग इन द सेंस कि कहाँ कहाँ मुझे अटैक्स करने हैं, कहाँ सेंट्रीफ्यूज हैं और कहाँ कहाँ यूरेनियम का इनरिचमेंट हो रहा है, वो सारी जगह उसने मार्क कर ली थी। इजराइल को देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ईरान के उन सेंट्रीफ्यूज पर अटैक करना पड़ेगा जहाँ से यूरेनियम बनता है। और ये तय है, क्योंकि जिस दिन परमाणु बम बनाने का ऐलान ईरान ने कर दिया, उसी दिन ईरान ये भी कह देगा कि मैं अगले दिन इजराइल पर हमला करने जा रहा हूँ, अगर इजराइल ने गाज़ा में अपना ऑफेंसिव रोका नहीं तो। बड़े इस तरह की धमकियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये सब होगा तो उसके बाद जो पावर बैलेंस है पूरा मिडिल ईस्ट में वो बदल जाएगा। फिर सऊदी अरब को अलग चिंता होगी कि भाई मुझे भी एटॉमिक बॉम्ब दो, अमेरिका से मांगेगा। पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी मांग सकता है, पाकिस्तान दे भी सकता है। फिर कतर जो है, कतर भी कहेगा कि एक ब्रिगेड मुझे भी चाहिए, हम तो बहुत छोटे हैं, 3.5-4 लाख पॉपुलेशन कुल है हमारी, जो ओरिजिनल कतरी है, और हमें भी दो। तो इस तरह से माहौल पूरा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। लेकिन इजराइल की तरफ से खबर तो ये आई तो है कि हाँ हम समझ गए, आप कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कीजिए, अमेरिका को कहा। क्या ये उसका इजराइल की तरफ से थोड़े से कदम पीछे खींच लेना, आई थिंक उसका गाजा को लेकर जो छठे दौर की जो बातचीत होनी है, हाँ, वो छठे दौर की बातचीत लास्ट और फाइनल बातचीत होनी है, इसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी। अच्छा, हाँ, तो मुझे यही लगता है। मतलब इजराइल को ये भरोसा मिला है कि भाई लास्ट, हाँ, एक राउंड और कर लीजिए आप, एक लास्ट रिजल्ट है। लास्ट में अगर बात बनी तो ठीक, बात नहीं बनी तो फिर अपने तरीके से निपटा जाएगा, अपने तरीके से निपटा जाएगा। लेकिन अभी इजराइल जो मान गया, जो कहा जा रहा है, अंदर ही अंदर शायद मन को दबा के माना हो, लेकिन क्या ये उसका
थैंक यू है इसराइल का? यूएस ने यूएन में उसका सपोर्ट किया गाजा को नहीं नहीं, लेकर? वो एक अलग इशू है। इसराइल के जितने भी बिल आते हैं इसराइल के खिलाफ, उन्हें अमेरिका वीटो करता आया मतलब है। तैयारी रहती वो है पहले से पॉलिसी से, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिसी, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर मेन पॉलिसी इन द यूएन। यूएन में इसराइल का सपोर्ट हमेशा अमेरिका करता आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से है। तो लेकिन ये है कि जो अब कूटनीतिक सपोर्ट की जो आप बात कह रहे हैं, तो ऐसे ही अमेरिका, इसराइल ने भी अमेरिका की एक दो बात मान ली कि चलिए ठीक है, हम आपकी बात को एंडोर्स करते हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी ये है कि इसराइल अमेरिका एक आखिरी बार बात करेगा जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, वैसे तो उनके हाथ कुछ नहीं आया। इसराइल ईरान ने साफ तौर पर कहा तो रशिया से भी तो फोन पे कल पुतिन से परसों बात की कि आप थोड़ा सा हेल्प करवाओ इसमें। हाँ, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि हमारी पॉलिसी लगभग क्लियर है, न्यूक्लियर पावर हम हासिल करेंगे, और वो हालांकि पीसफुल पर्पस के लिए होगी, लेकिन उसका असल पर्पस जो है परमाणु बम बनाना है, एटम बम बनाना है। तो एटम बम की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये जब पॉलिसी है ईरान की, तो अब अमेरिका जान चुका है। लास्ट एक बार पूछ लेना, जैसे भाई बता आखिर क्या है फाइनल, है ना, पूछते हैं ना आपस में, यार हाँ, फाइनल डील क्या है, मतलब फाइनल डील क्या है, क्या रेट लगा रहे हो, ठीक क्या है, हाँ, रेट लगा सही रहे हो, बात, कितने में माल बेच रहे हो, है ना, इस तरह हाँ, होती। हाँ। तो उसी तरह बातचीत है। इस आखिरी बातचीत में बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो मामला। अच्छा, एक चीज़ और मैं लास्ट में और शॉर्ट में आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ईरान परमाणु शक्ति अगर हासिल कर लेता है या कर ली होगी, कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि उसके पास ये पावर आ चुकी है, क्या ऐलानिया तौर पर उसको कहना ज़रूरी है? नहीं, उसकी दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, ईरान के पास बाकी तो चीज़ें नहीं है ना, बाकी उसके पास कोई बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, बाकी और चीज़ें नहीं हैं। परमाणु बम बनाने का मकसद उसका ये है कि जो इज़राइल के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो खड़ा होना चाहता है मुल्क, वो ईरान बनना चाहता है। ईरान को ऐसा यकीन है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन पैसे नहीं है। हमारे पास एटम बम है, लेकिन तेल है, ठीक है, तेल और गैस है। तो आज नहीं तो कल हमारे प्रतिबंध हटेंगे, और परमाणु बम का इस्तेमाल एज ए हेजमनी यूज होगा। मतलब हेजमनी मतलब उस पर हम डील करेंगे वेस्ट के साथ। जिस दिन ये एटम बम बन जाएगा, शायद हम ना भी चलाएं, लेकिन वो हेजमनी होगी। वो हेजमनी ये होगी कि देखो, हम इजराइल पे बम दाग दें, ये हटाओ सेंक्शन। तो वेस्ट जो है और अमेरिका जो है उस हेजमनी पे काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी तो इजराइल मान गया, अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत 5 दौर की हो चुकी है, छठे दौर में क्या कुछ होगा अभी तारीख नहीं आ रही है, खुलकर तो नहीं आ रही है कि कब बैठ रहे हैं कब नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन ईरान तैयारी कर रहा है। पहले भी ईरान के कमांडर्स ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार है, कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा, और अब ईरान ने चीन की मदद ली है और 800 मिसाइलों को तैयार करने जा रहा है। मतलब अपना जो गोला बारूद का गोदाम है उसको फुल पैक करने की तैयारी है। उसे पता है कि आने वाली स्थितियां अच्छी तो नहीं हो सकती और उसके लिए उसको तैयार रहना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। कैसी लगी चर्चा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।